Now the next 17 question of your chapter. The question is, a stone tied to a end of the string 80 centimeter long is rolled in the horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in a 25 seconds, what is the magnitude of direction of stone? ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको. देखिए आर आपको गिवन है, आर इज़ वॉट द 80 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.80 मीटर्स. और वी जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, रेवोल्यूशन अपॉन सेकेंड्स, देन 14 रिवोल्यूशंस अपॉन 25 सेकेंड्स. तो आप जो है फॉर्मूला लगा लेंगे किसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का. ठीक है, तो एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक है, पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर. तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 14/25 का स्क्वायर इंटू 0.80 गिव्स यू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्सीलरेशन के केस में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जब हम बात करते हैं, द एक्सीलरेशन इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ऐसे ही लिखेंगे, आंसर के लिए लिखेंगे एट एवरी पॉइंट द एक्सीलरेशन इज along the radius and toward the center. ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा. चलिए, इसमें कुछ खास नहीं था, आपने देखा राइट फॉर्मूला लगाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है. एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर. कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से हमें क्या करना है, कंपेयर भी करना है और एक्सीलरेशन फाइंड आउट भी करना है. तो यहाँ भी सिर्फ फॉर्मूला ही हमें लगाना है सिंपल. देखिए आर इक्वल्स टू क्या है, 1 किलोमीटर है, इसको हम 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं. ओके, और क्या गिवन है, वी गिवन है 900 किलोमीटर पर आवर. आपको पता है इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 900 इंटू 5/18 एंड हेयर 250 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ए सी इज़ वॉट, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है. ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, 250 स्क्वायर अपॉन आर आपका कितना दिया हुआ है, 10⁻3. तो ये आपको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. तो कंपैरिजन की बात करें, नाउ कंपैरिजन, देन ए सी बाई जी. ठीक है, यही तो करना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से करना है. तो ये इसकी वैल्यू दी हुई है 62.5 और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8. आपको क्या मिल जाएगा 6.38. ये कंपैरिजन आ गया 6.38 और ये आ गई वैल्यू आपकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की. तो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स. ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. द क्वेश्चन नंबर 20 इज़ लाइक द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ गिवन बाय आर. आर मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है यहाँ पे, क्या 3t i कैप -2t स्क्वायर j कैप एंड 4k कैप मीटर्स में दिया हुआ है. वेयर t इज़ द सेकेंड एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट फॉर r टू बी इन मीटर्स. क्लियर. फाइंड क्या करना है हमें, देखिए फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन v एंड a ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है. एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स. ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका वन टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी. एंड सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या दे देता है, एक्सीलरेशन दे देता है. उसके बाद वेलोसिटी का उसमें टी जो आएगा उसमें t इक्वल्स टू 3 पुट करके आप उसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है,
चलिए हम बात करते हैं ए पार्ट की, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है आपको r इक्वल्स टू 3ti माइनस 2t² प्लस 4k कैप, किस में, मीटर्स में गिवन है आपको। ठीक है, तो v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dr/dt होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 3ti कैप माइनस 2t² कैप प्लस 4k कैप। तो ये क्या आ जाएगा, t1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3i कैप माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 2 ज़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस 4t कैप। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए 4k कैप है, यहाँ पर t वाला डेरिवेटिव ही नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा एज अ कांस्टेंट। ठीक है, जीरो हो जाएगा ये टर्म, तो ये आपका आ गया v, वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt होता है। देखिए दोनों बातें हैं, या तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें, या इसका सिंगल, इसको करने के बाद इसका वो निकाल लें, dv/dt भी लिख सकते हैं इसको। तो करना क्या है, d/dt इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4.0 है, 40 नहीं है, तो हम सिंपली 4t ऐसा लिख लें। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, a कैप, a वेक्टर जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 4j कैप। ठीक, ये तो आ गया आपका a और ये आ गया आपका b। एक पार्ट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब b पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है, तो v जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3.0 i कैप माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या दिया था 4 इंटू टी, तो 4 में यहाँ पे t की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ लिख लें 12j। तो ये हो जाएगा v उस सिचुएशन में जब t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू 3 है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट दिस वन का स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर एंड प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा v इक्वल्स टू 9 प्लस 144, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे एक्सक्यूज़ मी। ये आपका आ जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। ओह, ये 1 होगा, क्या किया है मैंने, सॉरी। तो ये आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 153, और दिस इज़ इक्वल्स टू 12.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका आ गया। यहाँ पे क्या, वेलोसिटी आ गई। अब डायरेक्शन पूछा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स vy अपॉन vx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/3, और ये क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 76 डिग्रीज। तो ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़, आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो सिचुएशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके बाद जब वैल्यू t इक्वल्स टू 3 दी हुई है तो इस 3 को हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी का ये आई है इक्वेशन। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद ये हमने निकाल लिया वेलोसिटी के केस में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड क्या होता है, v² प्लस vv², तो उसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 20। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 tells that a particle starts from origin at t equals to 0 with a velocity of 10 meter per second and moves in the xy plane. A constant acceleration of this one given है आपको 8i plus 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है वो देखते हैं। ए पार्ट में पूछा एट व्हाट टाइम इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल 16 मीटर, what is the y coordinate of the particle at that time। ठीक है, एंड what is the speed of the particle at that time। तो ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको y के बारे में बताना है, और सेकंड केस में आपको क्या बताना है, स्पीड v के बारे में बताना है। तो पहला केस हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है rt इक्वल्स टू v0t, ठीक है, प्लस
हाफ AT स्क्वायर। हमने क्या किया, ये लगाया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो s इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ दिस t स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 10j t प्लस हाफ a की वैल्यू रख दें 8.0 i 2.0j ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आपका पूरा क्या निकल के आएगा, 4i कैप टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 1t स्क्वायर, ठीक, जे कैप। ठीक है, आई कैप ले लिया और जे कैप ले लिया, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद एक्स टी की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, एक्स टी इक्वल्स टू क्या आ गया, 4t स्क्वायर आ गया। और वाई टी की बात करें तो वाई टी आपका क्या आ गया, 10t प्लस 1t स्क्वायर, या 10t प्लस टी स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं। तो एक्स ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, 16 मीटर। ठीक, क्यों हो जाएगा 16 मीटर, हम वैल्यू पुट कर देंगे, टी की गिवन है हमारे पास, टी की वैल्यू क्या है, एट टी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखिए 16 मीटर हो जाएगा। और ये क्या है पता करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो t इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। ये t की वैल्यू आ गई। अब जब t 2 सेकेंड हो जाएगा तो 2 सेकेंड में y की वेलोसिटी हम y फाइंड आउट कर लेंगे। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स और y ऑफ t जो हो जाएगा, दिस इज़ इस वाली इक्वेशन में जो है हम t की वैल्यू पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर इधर आ जाएगा 24 मीटर। तो ये तो हो गया y। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ द वेलोसिटी v जो होता है वो क्या होता है, dr/dt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8i t प्लस 10 प्लस 2t ऑफ i। ठीक, ये हो गया आपका क्या, dr/dt के केस में। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है और v जो है वो आपका कितना आ गया, 16i, यहाँ से 16i प्लस 14j। ठीक है, 16i प्लस 14j, ये j है बेटा। ठीक है, 16i प्लस 14j हो गया। तो स्पीड, अब यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड फिर से आप कैसे निकाल लोगे, √16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो ये 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर आपको क्या होता है, 256, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो ये इक्वल हो जाएगा 452 के, और ये इक्वल हो गया 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 21।